Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। खारे खसक के बारे में आप लोगों ने कई मरतबा सुना होगा। खारे खसक बेसिकली आप कंफ्यूज ना हो, इसको हम लोग गोखरू कहते हैं। आयुर्वेद में बेसिकली इसका जो इस्तेमाल होता है वो गोखरू के नाम से होता है। तो ये खारे खसक गोखरू क्या है ना, गोखरू जो है ये क्या है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बेनिफिट्स, इसके एक्शन के बारे में हम बात करेंगे, इसके यूजेस और इस्तेमालात के बारे में हम बात करेंगे, इसके मिजाज के बारे में और इसकी डोजेस के बारे में सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। खारे खसक और गोखरू बहुत सारी दवाओं में, स्पेशली जो मेल सेक्सुअल डिबिलिटीज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, मेल की जो वेलनेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे आयुर्वेद के हों या यूनानी के हों, उसमें खारे खसक और गोखरू का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। और बहुत सारी वीडियोस में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया है, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जब उसके इंग्रेडिएंट की बात की होगी तो खारे खसक और गोखरू के बारे में बताया होगा कि इसके अंदर ये शामिल है। खारे खसक गोखरू एक बूटी का जो है 3 कोनेदार जो है फल होता है। छोटा सा फल होता है, 3 कोने होते हैं उसमें, और तीनों कोनों पे 3-3 कांटे भी होते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है, इसको पहचानने का तरीका है ये, है ना, कि एक बूटी का ये फल होता है, छोटा सा फल होता है, और उसमें 3 कोने होते हैं, तीनों कोने पे 3-3 कांटे होते हैं, है ना। इसका जो मिजाज होता है गरम खुश्क होता है, गरम और खुश्क दर्जा 1 में इसका गरम खुश्क होता है। इसके जो एक्शन होते हैं वो मुदर्रे बौल व हैज, मतलब हमने कल भी आप लोगों को बताया था एक दूसरी वीडियो में कि मुदर्रे बौल व हैज का मतलब क्या होता है, कि पेशाब जिन लोगों में नहीं होता है, रुक रुक के पेशाब होता है, कतरे कतरे पेशाब होता है, तो वहां पर उसको जारी रखने के लिए, जारी करने के लिए, पेशाब को प्रॉपर वे में होने के लिए इसका इस्तेमाल कराते हैं, ताकि पेशाब जो है जो ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रहा है, कतरे बाय कतरे हो रहा है, वो उनका सही हो सके। मेंसेस, पीरियड से रिलेटेड जिन लोगों में परेशानी होती है कि पीरियड बंद हो जाते हैं, आते नहीं है, ये पीरियड थोड़ा सा आता है फिर स्टॉप हो जाता है, तो ऐसे लोगों, ऐसे फीमेल में पीरियड को रेगुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि गुर्दे में और मसाने में पथरी हो जाती है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो टर्म है इसके लिए वो है मुफत्तिते संगे गुर्दा व मसाना। मुफत्तिते संगे गुर्दा व मसाना, मतलब संग मीन पत्थर और गुर्दा और मसाना मीन्स वही आपका जो है ब्लेडर और किडनी, है ना। तो इनकी जो किडनी, जो स्टोन होती है, किडनी और ब्लेडर की जो स्टोन है, उसको भी तोड़ करके निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बकसरत इस्तेमाल होता है। मुखफी बाह भी है, जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि बहुत सारे मेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मुखफी बाह है तभी तो इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये इसके एक्शन हो गए हैं। एहतिबास से बौल और हैज में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करना है आपको ये समझ लीजिए आप। एहतिबास से हैज व बौल मीन्स अगर पीरियड सही से नहीं हो रहे हैं, अगर आपको जो है मेंसेस का इशू है, या फिर पेशाब सही से नहीं हो रहा है ना, आप जो है पी करना चाहते हैं बट होता ही नहीं है सही से, तो फिर आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसी सूरत में, खारे खसक का या गोखरू का। ज़ोफ़े बाह में इसका जो है तन्हा ये जो है मेडिसिन, जो खारे खसक है गोखरू, आप इसको एज ए सिंगल ड्रग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर बना करके गोखरू का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरे बहुत सारे सुफूफ में इसको जो है शामिल करके इसका इस्तेमाल कराया जाता है, और बहुत सारे माजून जो बनते हैं ना, माजून, बहुत सारे माजूनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है गोखरू का इस्तेमाल करने का तरीका है बेसिकली, कि कैसे कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो है गुर्दे में या फिर जो है मसाने में आपकी स्टोन है या पथरी है, तो फिर स्टोन या पथरी कुछ भी है ना, मतलब कि पथरी और स्टोन एक ही होती है लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं। तो स्टोन अगर है आपके गुर्दे में या मसाने में, तो आप वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे खारे खसक का या गोखरू का, है ना। तो ये आपकी इसकी माहिर समझ में आ गई कि गोखरू क्या होता है या खारे खसक क्या होता है। इसी तरीके से इसके एक्शन, इसके इस्तेमालात और इसके यूजेस, और इसी तरीके से आपको इसके बारे में पता चल गया कि इसके फायदे क्या हैं और कहां कहां पर ये इस्तेमाल होता है।
इसका मिजाज भी हमने आपको बताया था कि गर्म और खुश्क होता है इसका मिजाज, है ना। इसकी जो डोज होती है वो 5 से 7 ग्राम होती है। ये जो 5 से 7 ग्राम की मकदार में ही एक वक्त की जो इसकी डोज होगी, चाहे आप सिंगल इस्तेमाल करें या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ में इस्तेमाल करें, लेकिन इसकी जो डोज होनी चाहिए वो 5 से 7 ग्राम होनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए डोज, इससे आपकी तजावुज नहीं करनी चाहिए, है ना, वरना आपको इसके जो है नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये खारे खसक के बारे में आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को जरूर इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।